ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 11 और श्लोक संख्या है 31। तो आप मेरे पीछे दोहरा सकते हैं इसको। प्रायः स्वभाव विहितो नृणां धर्मो युगे युगे वेद दृग्भिः स्मृतो राजन् प्रेत्य चेह च शर्म कृत्य। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की कृपया शब्दार्थ दोहराइए पीछे। प्रायः सामान्यतया स्वभाव विहितः नियत अपने गुण के अनुसार निर्णाम मानव समाज का धर्मः वृत्तिपरक कर्तव्य युगे युगे प्रत्येक युग में वेद दृग्भिः वैदिक ज्ञान में पारंगत ब्राह्मणों के द्वारा स्मृतः मान्य राजन हे राजा प्रेत्य मृत्यु के बाद च तथा यह यहाँ इस शरीर में च भी शर्मकृत शुभ कल्याणकारी। कृपया अनुवाद दोहराइए। हे राजन वैदिक ज्ञान में पारंगत ब्राह्मणों का निर्णय है कि प्रत्येक युग में अपने अपने भौतिक गुणों के अनुसार विभिन्न वर्णों के लोगों का आचरण इस जीवन में तथा अगले जीवन में कल्याणकारी होता है। तात्पर्य भगवद गीता में कहा गया है कि श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनिष्ठितात्। अपने अपने नियत कर्मों को करना अन्यों के कर्म करने से कहीं अधिक अच्छा है, चाहे वे दोषपूर्ण ही क्यों न हो। अंत्यज अर्थात निम्न श्रेणी के लोग चोरी करने, मद्यपान करने तथा अवैध मैथुन करने के अभ्यस्त होते हैं, किंतु इन्हें पाप पूर्ण नहीं माना जाता। उदाहरणार्थ यदि शेर किसी आदमी को मार डालता है तो वह पाप पूर्ण नहीं है, किंतु यदि कोई मनुष्य दूसरे व्यक्ति को मारता है तो वह पाप पूर्ण माना जाता है और मारने वाले को फांसी दी जाती है। जो कृत्य पशु जगत में दैनिक काम है वही मानव समाज में पाप पूर्ण कृत्य है। इस प्रकार समाज में उच्च तथा निम्न वर्गों के लक्षणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के वृत्तिपरक कर्तव्य होते हैं। वैदिक ज्ञान के विशेषज्ञों के अनुसार ये कर्तव्य युग के अनुसार नियत किए जाते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीवैष्णवांश्च श्रीरूपां साग्रजातं सर्वधर्मात्मान्वितं तं
सजीवम् द्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है आज सुबह की भागवत कक्षा में। और ये अभी प्रसंग चल रहा है कि युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न किया था नारद जी से। तो एक बहुत लंबी वार्तालाप है दोनों के बीच में। और ये अभी नारद जी उनको समाज के वर्ण व्यवस्था के बारे में बता रहे हैं कि चारों वर्णों की जो स्थिति है वो किस तरह से होती है। और इसके बाद फिर आश्रम व्यवस्था के बारे में बताएंगे अलग अलग। तो ये वर्ण व्यवस्था के बारे में जो है युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का नारद जी उत्तर दे रहे हैं कि वैसे तो प्रभु जी ने कल इसमें विस्तार से लिया था इसके बारे में। तो वो सेम प्रसंग चल रहा है कि जो वर्ण व्यवस्था है वो किस तरह से इस समाज में को प्रभावित करता है और वर्णों के हिसाब से व्यक्ति को किस तरह अपने धर्म का पालन करना चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं, आप सबको मालूम भी है कि जो वर्ण है वो वर्ण का मतलब होता है कि व्यक्ति को एक किसी स्वभाव के भौतिक गुणों और स्वभाव के हिसाब से उसको एक किसी भाग में रखा गया है या किसी समाज का एक हिस्सा माना गया है। तो और वो अपने स्वभाव के अनुसार से काम करता है। जैसे मान लीजिए किसी का जो कार्य है वो उसको अच्छा लगता है शास्त्र पढ़ना या शास्त्रों के बारे में बताना या धार्मिक चीज़ों के बारे में बताना या डिस्कस करना। और उसका स्वभाव है कि वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाता है या अपने चीज़ों को आराम से कर पाता है। तो इसका मतलब क्या है कि एक सामान्यतया वो ब्राह्मण की कैटेगरी में है। इसका मतलब वो है कि उसका ब्राह्मण वर्ण है। स्वभावगत बताया गया कि स्वभावगत भौतिक गुणों के हिसाब से जो भौतिक गुण है उसमें उसके हिसाब से जो कर्म करता है फिर उसके हिसाब से को कैटेगराइज किया गया है किसी को इस व्यक्ति को कौन से वर्ण में रखा जाना चाहिए या वो किस वर्ण का है। स्वयं भगवान भगवद गीता में जो है इस वर्ण के बारे में कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्मा विभाग स। 4वां अध्याय 13वां श्लोक। भगवान उसमें बता रहे हैं कि ये चारों वर्ण की सृष्टि मैंने की है। कैसे की है? तो नीचे क्या करें, गुण कर्म विभाग स, गुण और कर्मों के आधार पर। हालांकि जो स्मृति शास्त्र है उसको कर्मों के आधार पर ब्राह्मण का डिवीजन को बिल्कुल मना करता है कि कर्मों के आधार पर कोई ब्राह्मण नहीं बनता। तो फिर उसमें जो मैं अभी आपको बताऊंगा अभी कि कहां पर इस चीज का क्या उदाहरण दिया गया है। क्योंकि ये जो वर्ण आश्रम है, श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की
श्री श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री श्री गौर निताय जी की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। ये जो वर्ण व्यवस्था है वस्तुतः ये हर युग में नहीं होता है, और ऐसा नहीं कि ये वर्ण व्यवस्था जब सृष्टि शुरू हुई तो वर्ण व्यवस्था को भी दे दिया गया था, नहीं। तभी यहां जो वर्ड लिखा गया है प्रायः सामान्यतया, निर्णाम मतलब मनुष्यों का, धर्म युगे युगे, युग युग में होता है, ये तो हर युग में नहीं होता है, युगे युगे। तो युगे युगे का मतलब जैसे भगवान ने द्वापर के अंत में इसको प्रोड्यूस कर दिया, इस वर्ण व्यवस्था को, क्योंकि सतयुग में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं होती थी। उस समय के लोग सब परमहंस होते थे, सभी ब्राह्मण होते थे, सभी। बल्कि उसमें लिखा गया है, इसमें कहा गया है कि आदौ कृतो युगे वर्णो नृणाम हंसः इति स्मृतः कृतकृत्य प्रजा जात्या तस्मात् कृतम युगम विदु। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद 17वां अध्याय 10वां श्लोक। इसमें बताया गया है कि उस समय में कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी, कि सारे लोग जो हैं वो परमहंस, उनकी एक ही जाति थी, वो परमहंस होते थे, हंस होते थे, या सारे लोग क्या है ब्राह्मण होते थे, स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण थे। इसीलिए हम देखते हैं, आप देखोगे कि जो पहले के युग में जो कई ऋषि हैं, नारद, अंगिरा, व्यासदेव, किसी के सामने प्रकट हो जाते थे। कभी भी आप जाओ किसी गांव में वो ऋषि प्रकट हो जाते थे। अभी किसी को मिलते हैं कोई ऋषि? पता नहीं, यहां नहीं मिले, रजौड़ी में मिल गए हो किसी को, नारद जी मिल गए हो, किसी को अंगिरा ऋषि मिल गए हो कहीं नहीं, क्योंकि उस समय स्वाभाविक रूप से लोग इतने पायस होते थे कि उनके सामने ऋषियों को दर्शन देने में, ऋषियों को उनके सामने आने में कोई झिझक नहीं थी। अभी क्या है, कितने इम्पायस हैं, इतने अपवित्र हैं लोग। ये जो हम 4 नियम का कैटेगराइजेशन है, 4 नियम हम पालन करते हैं केवल आदमी बनने के लिए, उसके बाद भक्ति शुरू होगी, हम 4 नियम में बाहर हो जाते हैं। 4 नियम को का पालन करना बहुत बड़ी मतलब चुनौती है। अभी मैं मायापुर से वापस आ रहा था तो एक व्यक्ति ट्रेन में मिले, तो मुझे बता रहे थे कि और कुछ तो सब कुछ ठीक है इस कौन में, और बहुत कड़े नियम है, बहुत कड़े नियम है, हमारे से नहीं होता जी, बहुत मुश्किल है आप लोगों के नियम। तो कहने का मतलब उनके दिमाग में चला गया कि ये 4 नियम, जबकि प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ भी नहीं है, सिर्फ आदमी बनने के लिए है, वो नियम व्यक्ति को बहुत बड़ा लगता है। तो आप समझिए कि कितना मुश्किल है व्यक्ति का जीवन इस युग में। तो उस समय के लोग इतने पायस होते, इतने पवित्र होते थे कि कोई भी ऋषि ऐसे सामने में प्रकट हो जाता था। तो ये जो वर्ण का विधान है, बाद में वो क्वालिटीज ऑफ वर्क, श्रीमद उसमें भगवद गीता में 18वें अध्याय के 41वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं कि वर्ण का डिवीजन जो है क्वालिटीज ऑफ वर्क के आधार पर किया गया है, कि व्यक्तियों का किस तरह के कर्म में उसका स्वभाव है, स्वाभाविक रूप से वो किस तरह के कर्म करता है। फिर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 5वें अध्याय के 2 श्लोक में चमस योगेंद्र जो है इसके ऊपर में अपनी टिप्पणी करते हैं कि जो ब्राह्मण है, या ये जो ब्राह्मणा कह रहे हैं कि ये जो ऑर्डर है ये एक्चुअली में बाद में परवर्ती युगों में इसको शुरू किया गया था। परवर्ती युगों का मतलब बाद के युग में, आने बाद के समय में, पहले नहीं, सृष्टि के पहले नहीं। और यही इसी बात को 11वें स्कंद के 17वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी दोबारा से चमस ऋषि इसको इस बात को बता रहे हैं। फिर शुक्ल यजुर्वेद में एक मंत्र आता है, ब्राह्मणों से मुखमासी बाहु राजन्य कृता। ब्राह्मण जो है भगवान के मुंह से प्रकट हुए, बाहु राजन्य कृता। बाहु मतलब बाह से जो है वो क्षत्रिय प्रकट हुए। उरूत वैश्याम वैश्यो मतलब जंघा से जो है वैश्य प्रकट हो गए। पदभ्याम शूद्रो अजायत, और पैर से शूद्र की उत्पत्ति हुई। ये स्वयं जो है वो नारायण जो है शुक्ल यजुर्वेद के मंत्र नंबर 12 में बात खुद ही बता रहे हैं कि इस तरह से जो है वो डिवीजन किया गया है इस युग के लिए। सभी युग के लिए नहीं था, इस युग के लिए इस तरह का भेद किया गया
ताकि ये वर्ण जो है अलग अलग लोग अपने अपने अलग अलग तरह के स्वभाव के हिसाब से कार्य कर सकें। अभी हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे ऋषि हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं जो ब्राह्मण के घर में पैदा नहीं हुए, पर उन्होंने सब ब्राह्मणों के कर्म किए और वो टॉप लेवल के ब्राह्मण थे। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव ब्राह्मणों का था। तो ब्राह्मण जन्म से नहीं, जाति से नहीं है ब्राह्मण कि हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो हम ब्राह्मण बन गए। कोई डॉक्टर के घर में जन्म लेने वाला व्यक्ति डॉक्टर नहीं बन जाता। बनता है कोई? नहीं बनता कोई। इसी तरह से कोई ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला, जाति ब्राह्मण के घर में जन्म लेने वाला ब्राह्मण नहीं बनता। उसका स्वभाव, उसके गुण और उसके कर्म ये निर्धारित करेंगे कि वो व्यक्ति ब्राह्मण है या नहीं है। इसी में जो महाप्रभु इसमें मध्य लीला में जो है वो चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 22वें अध्याय के 26वें प्यार में कहा गया है, चारि वर्ण श्रम यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वकर्म करिते से रौर परि मजे। कि चारों वर्ण में व्यक्ति अगर उत्पन्न हो गया, मान लीजिए ब्राह्मण के वर्ण में भी उत्पन्न हो गया, परंतु अगर वो भगवान का भजन नहीं करता है तो क्या होगा? रौरव नरक में पड़ेगा। अगर वर्ण के हिसाब से भी अगर सारे कर्म ठीक करता है परंतु भगवान का भजन नहीं करता तो क्या होगा? रौरव नरक में पड़ेगा। ये और फिर आगे इसमें कई जगह इस चीज की और चर्चा कही है कि इस महाभारत के शांति पर्व में जो है 128वें नंबर के श्लोक में उसमें बता रहे हैं कि पहले जो लोग थे सभी लोग ब्राह्मण होते थे, सभी लोग ब्राह्मण थे। अब युधिष्ठिर महाराज जो है नहुष को बता रहे हैं वन पर्व में, महाभारत में ही, कि कलयुग में ऐसा गड़बड़ हो गया है, गडमड, कि कुछ पता ही नहीं चलता ब्राह्मण कौन है और शूद्र कौन है। क्योंकि शूद्रों का कर्म ब्राह्मण कर रहा है और ब्राह्मण का कर्म शूद्र कर रहा है। मतलब कुछ पता नहीं है कि कौन ब्राह्मण और कौन शूद्र है। उनके कामों में इतनी ज्यादा जो है वो कह रहा है, ब्राह्मण का भी कर्म करता है, शूद्रों का भी कर्म करता है। वो व्यक्ति क्षत्रिय का भी कर्म करता है, शूद्रों का भी कर्म करता है। तो बड़ा अजीब सी स्थिति हो गई है कलयुग में। इसीलिए कोई व्यक्ति ये दावा नहीं कर सकता कि मैं ब्राह्मण वर्ण का हूं या मैं ब्राह्मण हूं। कोई शर्मा लगा लेने से जो है वो ब्राह्मण नहीं बन जाता कि हमने शर्मा लगा लिया और हम ब्राह्मण बन गए। क्योंकि ये ब्राह्मण जो है ये गुण है। इसी तरह से जो स्मृति शास्त्र है उसमें कहा गया कि क्या फिर ब्राह्मण की पहचान किससे होगी? क्या हम ब्राह्मण को ये माने कि जो जीव है वो ब्राह्मण है? तो कहा नहीं, जीव तो जितने भी जीव हैं भगवान इस भौतिक जगत में जो भी जीव उत्पन्न हुए सब भगवान के अंश हैं, तो सब ब्राह्मण नहीं हो सकते। इसीलिए जीव के आधार पर नहीं माना जा सकता कि कोई ब्राह्मण है। तो कहा फिर देह के आधार पर मान लें कि वो ब्राह्मण है? कहा देह के आधार पर भी नहीं मान सकते ब्राह्मण है, क्योंकि ये जो देह है वो सबका नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए यह भी नहीं माना जा सकता कि ब्राह्मण का देह नष्ट नहीं होता। तो ये देह के आधार पर भी नहीं मान सकते कि कोई ये ऊंचे वर्ण का है और ये नीचे वर्ण का है। तो कहा फिर जन्म के आधार पर मान लेते हैं, जाति के आधार पर। तो कह रहे हैं नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जाति से उत्पन्न नहीं हुए या जन्म से उत्पन्न नहीं हुए, लेकिन वो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण थे। जैसे इसमें एग्जाम्पल आता है ऋषि रंग के बारे में। ऋषि रंग का जन्म जो है वो एक हिरण से हुआ था और वो बहुत अच्छे ब्राह्मण थे। कौशिक ऋषि, नाम सुना आपने? कौशिक ऋषि का जन्म घास से हुआ था, स्ट्रॉ से, तो फिर वो ब्राह्मण बन गए। अगर जन्म से मानेंगे तो फिर उनको ब्राह्मण नहीं होना चाहिए, पर कौशिक ऋषि फर्स्ट क्लास ब्राह्मण थे। जाम्बुक ऋषि को गीदड़ ने पाला था सियार में, और वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे। तो क्या मतलब कि देह के आधार पर ब्राह्मण को नहीं मान। फिर वाल्मीकि ऋषि चींटी के ढेर से उत्पन्न हुए थे। फिर व्यासदेव एक मछुआरे की बेटी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे।
और बहुत बड़े ब्राह्मण हैं, सारे शास्त्रों को उन्होंने ही निर्धारण किया है। फिर गौतम ऋषि खरगोश से उत्पन्न हुए थे। गौतम ऋषि का नाम सुना आपने? खरगोश से उत्पन्न हुए थे गौतम ऋषि। अब ये कहानी नहीं बताऊंगा मैं आपको सिर्फ ये एग्जाम्पल बताने का प्रयास कर रहा हूं कि ऐसा नहीं कि कोई जन्म के आधार पर ब्राह्मण है, कि ये लोग अलग अलग जगह से, ये तो ह्यूमन बॉडी से भी जन्म नहीं हुआ इनका, तब भी ये फर्स्ट क्लास ब्राह्मण थे। वशिष्ठ जी, उर्वशी नामक अप्सरा, जो देवलोकों में वेश्या कही जाती है, हम उसको बोलते नहीं हैं, बट अप्सरा का मतलब यही होता है, प्रोस्टिट्यूट, जो देवलोक की होती हैं, उनसे उत्पन्न हुए थे वशिष्ठ ऋषि। वो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण थे, बल्कि ब्रह्मर्षि कहा जाता है उनको। और इसी तरह से हम देखते हैं अगस्त ऋषि घड़े से उत्पन्न हुए थे। अगस्त का मतलब होता ही घड़ा। अगस्त ऋषि अगस्त से उत्पन्न हुए थे, घड़े से उत्पन्न हुए थे। इस तरह हम देखते हैं कि ये भी निर्धारण करना ठीक नहीं है वर्ण के बारे में कि व्यक्ति का यहां से जन्म हुआ है या जन्म से हुआ है तो वो व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है। कह ठीक है, फिर ज्ञान से निर्धारण कर लेते हैं कि ज्ञान जिसका ज्यादा है वो ब्राह्मण है। कहा नहीं, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं शास्त्र में कि ब्राह्मणों से अधिक ज्ञानवान, जो सो कॉल ब्राह्मण थे, उनसे अधिक ज्ञानवान क्षत्रिय राजा थे या दूसरे लोग थे। तो ये भी संभव नहीं है। तो फिर कैसे माने, क्या ब्राह्मण का मतलब क्या पहचान होगी? तो फिर कह रहे हैं वहां पर आंसर दे रहे स्मृति शास्त्र में कि जिसका स्वभाव ब्राह्मणों का है, जो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मणों के कर्म करता है, उसके अंदर स्वाभाविक रूप से गुण हैं, वो इन सब चीजों को करता है, इसका मतलब उसके अंदर वो ब्राह्मणत्व है। और ब्राह्मण की व्याख्या गई है, ब्रह्मम यह जानाति की ब्राह्मणा। जो ब्राह्मण होकर देवताओं की पूजा करता है वो ब्राह्मण नहीं होता, वो देवाला होता है। उसका नाम देवाला बोलते हैं, कि ब्राह्मण कभी देवता की पूजा करता ही नहीं था। जो ब्राह्मण निम्न कैटेगरी के ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों में भी कैटेगरीज थी, तो जो निम्न कैटेगरी के ब्राह्मण थे वो किसी दूसरे के भक्ति करते थे, चाहे वो शिव जी के हो या किसी दूसरे देवी देवता के हो। जो ब्राह्मण का मतलब होता है विष्णु का भक्त होता था। ब्राह्मण मीन्स द फॉलोअर ऑफ विष्णु। ब्राह्मण मीन्स कहा जाता है कि यह जानाति ब्रह्मम, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्राह्मण है। तो ब्रह्म को जानने का मतलब भगवान को जानना, विष्णु को जानना, तो वो ब्राह्मण होता था। तो हम इस तरह से हम देखते हैं कि कई जगह जो इसके बारे में बताया गया है कि कोई भी वर्ण जो है वो न जन्म से निर्धारण होता है उसका, न किसी और तरह से इसका निर्धारण किया जा सकता है। केवल स्वभावगत गुण के हिसाब से यह निर्धारण होता है कि कौन सा व्यक्ति किस ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है। फिर महाप्रभु खुद चैतन्य लीला में, चैतन्य चरितामृत में मध्य लीला में 15वें अध्याय के 274वें प्यार में कह रहे हैं, सहज निर्मल एई ब्राह्मण हृदय कृष्ण रसिते योगी स्थान है, कि वो व्यक्ति जिसका हृदय बहुत निर्मल है ब्राह्मण है। इसी तरह से गौतम ऋषि ने सत्यकाम एक बहुत बड़े ब्राह्मण और बहुत बड़े ऋषि थे, तो उनसे प्रश्न किया आपका गोत्र क्या है? तो उन्होंने कहा पता नहीं मुझे। कहा पता क्यों नहीं? कहा मेरी माँ, उनकी माँ का नाम जावाली था। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ ने बताया एक बार कि मैं कई लोगों के पास जाती थी, कई लोगों के साथ घूमती थी जंगल में, पता नहीं तू किससे पैदा हो गया, मुझे नहीं पता। तो सत्यकाम ने बताया गौतम ऋषि को, इसलिए मुझे पता नहीं है कि मेरा गोत्र क्या है। तो गौतम ऋषि ने क्या कहा, तुम ब्राह्मण हो। क्यों कहा कि तुम ब्राह्मण हो? कि तुमने सत्य बोला है, कि ट्रूथफुलनेस गुण किसका है? ब्राह्मण का है। तुमने सारी बातें सच सच बता दी, इसीलिए तुम ब्राह्मण हो। हम इतिहास में और भी देखते हैं कि कई ब्राह्मणों ने क्षत्रियों का काम कर लिया, जैसे परशुराम जी। क्या थे परशुराम जी? ब्राह्मण थे, पर कर्म किसका किया? क्षत्रियों का। पर प्रभुपाद वहां व्याख्या में लिखते हैं कि ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे कर सकता है, क्योंकि वो ब्रह्म को जानते थे, ब्रह्म में स्थित थे, इसलिए उनके लिए बड़ा आसान था कि वो क्षत्रिय का कर्म कर सके।
परंतु ये नहीं है कि हम चूंकि भौतिक गुणों से प्रभावित है, भौतिक गुणों के अंदर काम करते हैं, तो हमें अपने भौतिक गुणों के स्वभाव के अनुसार से अपने वर्ण का निर्धारण करना चाहिए। क्लियर है? ये समझ में आया आपको? हम चूंकि भौतिक गुणों के अंदर काम करते हैं, तो हमारा जो निर्धारण होगा भौतिक गुणों के और स्वभाव के अनुसार से निर्धारण होगा कि हम किस वर्ण के हैं। जैसे विश्वामित्र एक क्षत्रिय राजा थे, बट क्या काम किया? ब्राह्मणों का काम किया उन्होंने। एक बार जब उनको वशिष्ठ ऋषि ने के कामधेनु गाय ने हरा दिया, वो बहुत बड़े राजा थे और जबरदस्ती कामधेनु को लेके जाना चाहते थे, पर कामधेनु ने क्या किया? गाय ने उसने ऐसी सेना उत्पन्न कर दी कि विश्वामित्र की सेना को हरा दिया उसने। विश्वामित्र को लगा ये क्या, मैं इतना बड़ा चक्रवर्ती सम्राट मुझे हरा दिया, वो भी एक गाय ने, वो भी गाय की सेना ने। बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए। कह रहे हैं धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, कि आज इस क्षत्रिय बल का धिक्कार है, मैं इस ब्रह्म बल को क्यों ना प्राप्त करूं जिसके बदौलत वशिष्ठ ने और उसकी एक गाय ने मेरी पूरी सेना को हरा दिया। और उसके बाद उन्होंने क्या किया? क्षत्रिय धर्म को त्याग कर दिया, क्षत्रिय धर्म का, और ब्राह्मण धर्म को अपना लिया। हालांकि बहुत समय तक उनकी वशिष्ठ ऋषि से बड़ा विवाद चलता रहा, क्योंकि वशिष्ठ ऋषि उन्हें हमेशा क्या बोलते थे? राजर्षि। पर उनको ना बहुत तकलीफ होती थी अगर उन्हें कोई राजर्षि बोलता था। वो चाहते थे कि मुझे कोई क्या बोले? ब्रह्मर्षि। ब्रह्मर्षि का मतलब वो ब्राह्मण जो ऋषि बन गया, तो वो ब्रह्मर्षि। और वो ऋषि राजर्षि मतलब वो राजा जो ऋषि बन गया, वो राजर्षि। तो उनके लगता था कि मैं राजर्षि क्यों बोलते हैं मुझे। तो इन दोनों में बहुत शीत युद्ध चला था बहुत समय तक, और फाइनली ये हुआ कि वशिष्ठ ऋषि ने उनको एक बार बोला कि आप ब्रह्मर्षि हो। तो क्यों कर पाए? क्योंकि वो भी ब्रह्म में स्थित थे और उन्होंने दूसरे धर्म को बड़े आसानी से अडॉप्ट कर लिया। पर हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि हम लोग चूंकि इस भौतिक जगत में इतने कंटामिनेशन है, इस भौतिक जगत में रहते हैं, तो हम चूंकि भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंदर में काम करते हैं, तो हमें अपने स्वभाव के अनुसार और या गुण के अनुसार से अपने वर्णों का निर्धारण करना चाहिए। दैवी वर्णाश्रम क्या है? स्थाने स्थिता श्रुति, उसमें कहा गया कि जिस स्थान में जहां पर आप स्थित हो। दैवी वर्णाश्रम, जैसे कि वर्णाश्रम 3 तरह का बताया जाता है: आसुरी वर्णाश्रम, वैदिक वर्णाश्रम और दैवी वर्णाश्रम। तो कृष्णा कॉन्सेप्ट को फॉलो करने वाले लोग किसको फॉलो करते हैं? दैवी वर्णाश्रम को। वैदिक वर्णाश्रम को फॉलो नहीं करते। तो दैवी वर्णाश्रम क्या है? दैवी वर्णाश्रम का मतलब है कि पहले आप भक्त बनो, पहले कृष्णा कॉन्शियस बनो, पहले आप इनिशिएटेड हो, दीक्षित बनो। उसके बाद आपका जो स्वभाव है उस हिसाब से आप सेवा लो और कर्म करो। मेरा स्वभाव मान लीजिए प्रीचिंग करने का नहीं है, मेरा स्वभाव ब्राह्मणिकल नहीं है, मुझे मैनेजमेंट अच्छा लगता है, तो कृष्णा कॉन्शियस में आके उस व्यक्ति को मैनेजमेंट करना चाहिए। उस व्यक्ति का प्रभुपाद लिखते हैं केवल मैनेजमेंट करने से उद्धार हो जाएगा। पर पहली शर्त क्या है? भक्त बनना पड़ेगा। इनिशिएटेड मतलब आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी। उसके बाद अपने स्वभाव के अनुसार से चुनाव करना पड़ेगा उसके अंदर कि मुझे किस तरह के कर्म करने हैं। तो ये हो गया दैवी वर्णाश्रम। मान लीजिए किसी को आर्थिक चीजों का बहुत ज्यादा ज्ञान है और उसको फाइनेंशियली बड़ी चीजों को बड़े अच्छे आसानी से समझ सकता है, तो फिर इसको कलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि उसके लिए स्वाभाविक कर्म क्या है? वैश्यों है कृष्णा कॉन्शियस के अंदर, वो दैवी वर्णाश्रम को फॉलो कर रहा है, पर उसका बेसिक स्वभाव क्या है? वैश्यों वाला। तो उसको इस तरह से चीजें करनी चाहिए। तो क्या है कि धीरे धीरे ऐसे प्रभुपाद लिखते हैं, इसी तरह से जो चौथे कैटेगरी का कई लोगों का सेवा करने का बहुत मन होता है, मैं ये कर लूं। इसका मतलब क्या है? वो भक्त बन के और आता है और ये सेवा करता है, इसका मतलब क्या है? उसका उसी सेवा से उद्धार हो जाएगा। झाड़ू लगा के भी उसका उद्धार हो जाएगा। ऐसा नहीं कि वो व्यास आसन पर नहीं बैठा, उसने प्रीचिंग नहीं करी, उसने कोई प्रवचन नहीं दिया था, उसका उद्धार नहीं होगा। नहीं, वो कृष्णा कॉन्शियस में है और कृष्णा कॉन्शियस में दैवी वर्णाश्रम को फॉलो कर रहा है, और चाहे कुछ भी कर रहा है वो उसके अंदर, तो चाहे छोटे से काम कर रहा है या बड़ा काम कर रहा है, तो इसका मतलब उसका उद्धार निश्चित है।
क्योंकि वो दैवी वर्णाश्रम को फॉलो कर रहा है। क्योंकि वैदिक वर्णाश्रम में कई ऐसी चीजें हैं जो दैवी वर्णाश्रम उसका उल्लंघन करता है, अर्थात आगे आगे बढ़ के उसका काम करता है। तो फिर क्या इसीलिए जो भक्त हैं, जो कृष्णा कॉन्शियस में डिवोटी हैं, उनको दैवी वर्णाश्रम दिया गया है कि वो दैवी वर्णाश्रम को फॉलो करें। और भी जैसे हम देखते हैं कई बार ऐसे कई इतिहास में एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कर्ण परशुराम से शिक्षा लेने गए थे, तो क्या परशुराम जी का परशुराम जी ने एक नियम बना रखा था, वो ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं देंगे। तो कर्ण ने क्या किया, ब्राह्मण का रूप बना के परशुराम जी के पास चले गए। परशुराम जी ने उसको सारी शिक्षा दे दी, सारी जितने भी अस्त्र शस्त्र का ज्ञान था सब कुछ दे दिया उसको। और वो समय था जब कर्ण थोड़े समय के बाद विदाई लेने वाले थे परशुराम आश्रम से। उन्होंने उनको ब्रह्म विद्या भी दे दी, जो ब्रह्म अस्त्र चलाने की विद्या भी दे दी उनको। और एक दिन परशुराम जो है वो कर्ण के गोद में सिर रखकर सोए हुए थे, लेटे हुए थे, नींद आ गई उनको अपने ही आश्रम में। इस समय क्या हुआ, एक बहुत बड़ा कीड़ा जो है वो कर्ण को काटने लगा नीचे से उसके जांघों की तरफ, और बहुत दर्द हो रहा था कर्ण को, बहुत तीव्र। और तब भी वो हिला नहीं। उसने सोचा अगर मैं जांघ हिलाऊंगा तो गुरुदेव की नींद खराब हो जाएगी, इसलिए वो बिल्कुल ही नहीं हिला। और वो काटता रहा, वो कराहता रहा अंदर से, बट बिल्कुल ही आवाज नहीं करी, कुछ नहीं बोला। बट क्या हुआ कि जैसे जैसे वो कीड़ा काटता ही जा रहा था, वो खून की जो धारा है वो निकल पड़ी, और वो धारा परशुराम के शरीर को टच कर दिया उसने, उस खून ने। जैसे ही उस खून ने परशुराम जी को छुआ, परशुराम जी एकदम खड़े हो गए। ये क्या है, खून ये कैसे हो गया, कहां से आया है? परशुराम ने, कर्ण ने कहा गुरुदेव ये कीड़ा मुझे काट रहा था, दिखा तो हैरान हो गए। परशुराम जी कहते हैं कर्ण तुम सच सच बताओ तुम कौन हो, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते, तुमने मेरे साथ छल किया है। ब्राह्मण में इतना साहस नहीं है कि वो इतना कीड़ा काटेगा और उसको सहता रहेगा, ये साहस ब्राह्मण में नहीं हो सकता, संभव नहीं है ये, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। देखिए कैसे पहचान लिया, स्वभाव। अब समझिए कैसे स्वभाव प्रकट हो गया और कैसे पहचान लिया परशुराम ने, क्या तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। तो फिर उन्होंने परशुराम जो कर्ण है उन्होंने सच सच बता दिया कि मैं ऐसे एक दासी पुत्र हूं, इस तरह से एक रथ चालक। कहा तुम वो भी नहीं हो सकते। कहा यह साहस किसी शूद्र में नहीं हो सकता, तुम निश्चित रूप से क्षत्रिय हो। मुझे नहीं पता तुम किस माता पिता के पुत्र हो, बट तुम हो क्षत्रिय। और यह साबित हो गया बाद में, हालांकि परशुराम जी ने उनको श्राप दे दिया कि तुमने मुझसे छल से विद्या प्राप्त करी है, इसलिए जब इस विद्या की तुम्हें सबसे अधिक आवश्यकता होगी उसी समय तुम ये विद्या भूल जाओगे। और महाभारत के युद्ध में जब कर्ण ने ये याद करता है कि मैं उस ब्रह्म उसको बुला लूं, वो बिल्कुल याद करते करते परेशान हो जाता, पर वो ब्रह्म विद्या याद नहीं आती उसको, क्योंकि परशुराम जी ने श्राप दिया था तुम उस समय जिस समय तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी उसी समय भूल जाओगे। और भूल गए। क्यों? स्वभाव। हमने कैसे परशुराम जी ने पकड़ा? स्वभाव की वजह से। क्यों? ब्राह्मण इतना साहसी कैसे हो सकता है? ये कीड़ा काटे खून निकल रहा है, वो तो मुझे नहीं उठा कि वो जो धक्का देके उठाया था गुरु को भी, गुरुदेव बहुत बड़ा चीज वो काट रहा है, तो ये काम किसी क्षत्रिय का हो सकता है। तो हम देखते हैं ऐसे। तो स्वधर्म का मतलब, उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि जो वर्ण का मतलब है स्वाभाविक रूप से कर्म करना, वृत्तिपरक कार्य, कि आपका जो कार्य है उसको उसी के तरह से। और प्रभुपाद इसमें एक एग्जाम्पल देते हैं श्रेयान स्वधर्मो विघ्न श्लोक का, जो तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता का, कि अपने धर्म का पालन करते हुए मर जाना श्रेयस्कर है कि हम दूसरे के धर्म को अडॉप्ट कर लें। अब इसको कैसे समझें? अर्जुन कह रहा था कि मैं माला लेके बैठता हूं, जंगल चला जाता हूं,
क्या जरूरत क्या है ये युद्ध करने का? तो भगवान ने क्या कहा कि तुम अपने स्वभाव के अनुसार से इसको भी नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि लोग जब ये ताना मारेंगे कि एक क्षत्रिय होकर के जाके माला लेके बैठ गया, तो तुम उसको बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। इसीलिए क्या करो, अपने स्वाभाविक कर्म को मेरी सेवा में लगा दो। स्वाभाविक कर्म क्या था क्षत्रिय का? युद्ध करना। तो कहा अपने इस युद्ध वृत्ति को मेरे लिए क्या करो। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि हर व्यक्ति को जो जिस वृत्ति में है, जिस वर्ण में है, उसको वो उस वर्ण की जो सेवा है वो भगवान के लिए लगा देनी चाहिए। अब हर व्यक्ति, अब ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है कि भगवान ने तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में, 18वें अध्याय के 47वें श्लोक में इसको रिपीट कर दिया है, सेम श्लोक को आप पढ़ेंगे, दोनों का अर्थ सेम है। दोनों की प्रभुपाद ने दोनों जगह पर ऑलमोस्ट एक जैसा परपट लिखा है दोनों श्लोकों में। और उसका अगला श्लोक जो है 18 का 48, उसमें भी सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि न त्यजेत, कि हर कर्म में दोष होता है। इसका यह मतलब नहीं था कि हम उस कर्म को त्याग कर दें। एग्जाम्पल देते हैं कि ब्राह्मण यज्ञ करता है तो यज्ञ में पशु की बलि दे जाती है कई बार, तो ब्राह्मण कहेगा चलो हिंसा हो रही है, हमें यज्ञ नहीं करना चाहिए। कह रहा है फिर इसका मतलब वो अपने धर्म से च्युत हो रहा है, अपने वृत्ति परक कार्य को नहीं कर रहा। मरते दम तक भी व्यक्ति को अपने स्वाभाविक और नियत कर्म करते रहना चाहिए। अर्जुन के लिए यह ठीक नहीं था कि वो ब्राह्मण के कर्म को अडॉप्ट कर लेता। किसी ब्राह्मण के लिए ठीक नहीं है कि वो क्षत्रिय के कर्म को अडॉप्ट कर ले। हम एग्जाम्पल्स कैसे समझें? आप देखिए, आप जितने भी देखते हो कंस, हिरण्याकश्यप, हिरण्याक्ष, रावण, सबसे पहले किसको तंग करते हैं? ब्राह्मणों को। अपने, क्योंकि उनको लगता है ये ब्राह्मण विष्णु का भक्त है, तो ब्राह्मणों को तंग करना शुरू करते हैं। तो ब्राह्मण को आप बताइए, उस युग में ब्राह्मण को तंग करते थे जिस युग में ब्राह्मण के पास बहुत शक्ति होती थी, और तब भी ब्राह्मण श्राप नहीं देते थे उनको, जबकि दे सकते थे। बट आपने कभी सुना कि कृष्ण ने रावण को, कुंभकर्ण को, किसी को भी ऐसे श्राप दे दिया तू मर जा, तू हमें बहुत तंग करता है? कभी भी नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उस समय के ब्राह्मण ये जानते थे कि मेरी जो लिमिटेशन, मेरी जो मर्यादा है वो इसको मारने की नहीं है। इसीलिए भगवान को पुकारते थे, राजा के पास जाते थे। विश्वामित्र इतने बड़े ऋषि, उनके यज्ञ को भंग करने के लिए, जब विश्वामित्र खुद इतने बड़े ऋषि थे को श्राप देते तो वो सारे मर जाते, वो राक्षस मरीचि और जितने थे सुबाहु। बट क्या किया उन्होंने? राजा को अप्रोच किया, महाराज आप अपने पुत्र को भेजो मेरे यज्ञ की रक्षा करने के लिए। अरे आप में इतनी तपस्या है, आप में इतनी ताकत है, आप अपनी यज्ञ की रक्षा खुद कर सकते हो। बट क्यों? क्योंकि उनको पता था मेरी मर्यादा भी यही है। मैं अपनी मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहते थे वो, कि हम अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर दें। इसलिए आप जब भी देखोगे, किसी भी उसमें देखिए आप, हिरण्याकश्यप के समय में, रावण के समय में, कंस के समय में, किसी ब्राह्मण ने किसी इस तरह की किसी भी मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनको मालूम था ये हमारा काम नहीं है। केवल एक एक्सेप्शन श्रीमद् भागवतम में मिलता है राजा बेन का, कि जब बहुत तंग हो गए, ब्राह्मणों को लगा कि ये राजा किसी भी तरह से सुधरने वाला नहीं है और किसी तरह से नहीं मान रहा है, तो फिर ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया उसको। और श्राप ही नहीं दिया, मार तो दिया ही, साथ में उसके बॉडी को मत के एक दूसरे राजा को उत्पन्न कर दिया, ताकि वो राज कौन चलाएगा? क्योंकि ब्राह्मण खुद राज नहीं चलाना चाहते थे, उनका राजकाज से कोई मतलब नहीं होता था। तभी त्याग करने वाला व्यक्ति, ब्राह्मण हमेशा टॉप क्लास का लोग अब रहते थे। आप देखिए, सौबरी मुनि मानधाता के दरबार में चले गए, मेरी शादी करवाओ। बिल्कुल वृद्ध ऋषि, अजीब सा चेहरा, और कहा आप जब तब तक उनकी एक बेटी आ गई तो देख के कहा इसी सुंदरी से मेरी शादी करवा दो। और राजा बहुत परेशान हो गया। उसने कहा अगर मैंने इसको सीधे सीधे मना कर दिया, ब्राह्मण है, श्राप दे देगा, खत्म। अब समझ पंगा नहीं लेगा। तो क्या किया? कहा कि अगर मेरी बेटी आपको पसंद कर लेती है तो आप कर लीजिए। बहुत
अब मानधाता की ये बात सुनकर सौबरी मुनि समझ गए कि ये मेरी शकल के ऊपर देख रहा है कि मेरी बेटी पसंद करेगी नहीं और मेरी शादी होगी नहीं। उन्होंने क्या किया, इतना तेज होता था उस समय के ब्राह्मणों में, अपने शकल बदल दी। और क्या हुआ, परिणाम क्या हुआ, मानधाता की 50 बेटियां थी, 50 बेटियों ने उसको अपना पति बना लिया। कहने का मैं बता रहा था आपको कि ब्राह्मणों में उस समय इतना तेज और इतना स्वभाव और इतना सब कुछ होता था, फिर भी वो अपनी मर्यादा में रहते थे हमेशा, क्योंकि वो वर्ण की मर्यादा है। इसी तरह से जो व्यक्ति जहां है, जिस उसमें है, उसको अपनी मर्यादा का पालन करना चाहिए। क्योंकि दिव्य अवस्था में जब हम चले जाते हैं, कोई व्यक्ति जब ट्रांसेंडेंटल पोजीशन में होता है तो भौतिक नियमों का उल्लंघन कर सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति भौतिक नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता, न उसको करना चाहिए, नहीं तो उसको बहुत तकलीफ होगी। जब वो ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड है, वो जब दिव्य अवस्था में जो स्थित है वो व्यक्ति, देन वो कुछ भी कर सकता है, कोई समस्या नहीं है। पर जब दिव्य रूप से वो स्थित नहीं है तो निश्चित रूप से उसको जो है वृत्तिपरक कार्य को करना चाहिए। बहुत सारे हम एग्जाम्पल देखते हैं। युधिष्ठिर महाराज, उनको जुआ खेलने का आमंत्रण भेजा गया। युधिष्ठिर बहुत अच्छी तरह से जानते थे, वो धर्म के ज्ञाता थे कि जुआ खेलना ठीक नहीं है, पर फिर भी उन्होंने मना नहीं किया। क्यों? क्योंकि क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म में आता है जुआ खेलना। आप हैरान हो जाओगे सुन के, हिंसा करना, राजकाज करना, जुआ खेलना, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर कोई युद्ध के लिए आपको चैलेंज करता है, जुआ खेलने के लिए आमंत्रित करता है, तो आप उसको मना नहीं कर सकता। कोई क्षत्रिय राजा उसको मना नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी युधिष्ठिर महाराज जुआ खेलने के लिए जाते हैं। सब कुछ हारने के बाद, जब दोबारा उनको द्रौपदी का अपमान होने के बाद जब उनको राज्य वापस मिल जाता है, फिर जब वो वापस जा रहे होते हैं इंद्रप्रस्थ की ओर, तो दोबारा शकुनी का एक व्यक्ति, जो दुर्योधन का एक व्यक्ति जाता है दूत, कि आपको एक बार और जुआ खेलने के लिए आना पड़ेगा। और आदेश किसकी तरफ से जाता है? धृतराष्ट्र की तरफ से। शायद दुर्योधन की बात का मना कर देते, वो शकुनी की बात को इनकार कर देते, पर कि कहां से इन्विटेशन जा रहा है? राजा की तरफ से, तो वो मना नहीं कर पाए। देखिए कि अभी अभी हुआ था जुए के साथ, द्रौपदी का अपमान हुआ, इतनी बड़ी चीजें हो गई, पर फिर भी उनको जुआ के लिए दोबारा आमंत्रित किया गया। और फिर दोबारा आए और फिर जुआ खेला एक दाव, जिसमें क्या किया उन्होंने? दोबारा अपने राज्य को खत्म कर दिया, मतलब लॉस्ट कर दिया, और 13 साल के लिए वनवास को चले गए, 12 साल के लिए। आप समझ क्यों? क्योंकि वो मना नहीं कर सकते थे। ये है स्वाभाविक कर्म। उस समय के लोग इतने अपने स्वाभाविक कर्म से, इन चीजों से इतने बंधे होते थे कि उनको, और इवन हम देखते हैं कृष्णा बुक में आप पढ़ेंगे 10वें स्कंद में, बलराम जी, उनको आमंत्रित किया जाता है वो खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए, वो मना नहीं करते, क्योंकि वो क्षत्रिय का धर्म था ये उस समय। तो मतलब वर्ण में जो भी, जैसे ब्राह्मण के लिए पशु बलि है, उसमें सहजम कर्म कौनते जाओ, भगवान 18वें अध्याय में कहते हैं कि जितने भी भौतिक कर्म है इस भौतिक जगत में, सब में कुछ ना कुछ दोष है। इसका क्या मतलब? उस भौतिक कर्म का त्याग कर दिया जाए। हम चलते हैं तो उसमें कई कीड़े मरते हैं, तो चलना बंद कर दें। गाड़ी चलाते हैं तो उसके नीचे कई कीड़े आके मर जाते हैं, गाड़ी चलाना बंद कर दें। सहजम कर्म को कौनते या सदोषम, दोष सहित भी हो, ना त्यजेत, छोड़ना नहीं चाहिए। जैसे कह रहा ब्राह्मण यज्ञ में पशु की बलि देता था, तो उसको ये नहीं कि आप यज्ञ छोड़ दें, इसमें पशु की हिंसा हो रही है। और इससे ब्राह्मण का उद्धार होता, ब्राह्मण का अपलिफ्टमेंट होता था, मतलब ब्राह्मण की एडवांसमेंट होती थी इस यज्ञ करके, और उस पशु की भी एडवांसमेंट होती थी। ये देखिए, इसी तरह से शत्रु की हत्या करके क्षत्रिय राजा को कोई पाप नहीं लगता था। आप समझ गए? क्षत्रिय राजा को जो है वो शत्रु की हत्या करके पाप नहीं लगता था, क्योंकि वो उसका स्वाभाविक कर्म था। इसी तरह से वैश्य अगर वो बिजनेस करते हुए, अपन व्यापार चलाते हुए अगर झूठ बोलता है,
यह काला बाजारी करता है तो उसका वो दोष नहीं है। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो झूठ बोलेगा ही, स्वाभाविक है उसका, वो बिजनेस के साथ जुड़ा हुआ है। कहता मैं आपसे कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा हूं। प्रभु जी आपसे तो बिल्कुल ही नहीं ले रहा हूं। कोई बिजनेसमैन बिना प्रॉफिट की चीजें दे नहीं सकता, वो कसम खा लेगा प्रभु जी आपसे थोड़ी लूंगा। और सबसे ज्यादा प्रभु जी को ही ठगता है। कहने का मतलब है कि वो उसका स्वभाव है। इसी तरह से हम देखते हैं जो क्या बोलते हैं, जो सबसे निम्न तबके का जो व्यक्ति है शूद्र, तो शूद्र को कई बार ऐसे लोगों की सेवा करनी पड़ती है जो माली गलत होता है, आदमी ठीक नहीं है, बहुत गंदा आदमी है, इसकी सेवा करनी पड़ रही है। प्रभु जी नौकरी कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, शूद्र का काम कर रहे हो, गंदा आदमी है ठीक आदमी है, आपको करो, सिंपल है। क्या दिक्कत क्या है? आदमी ठीक है उससे आपको क्या मतलब? क्योंकि आप नौकरी कर रहे हो, आप शूद्रों का काम कर रहे हो। तो शूद्र का काम यह देखना नहीं था मालिक अच्छा है या बुरा है, उसका काम क्या है? सेवा करना। तो उसमें भी हर काम में दोष है। मैं बताना यह चाह रहा था कि सबके कर्म में स्वाभाविक रूप से दोष है कुछ ना कुछ। तो इसका यह मतलब नहीं कि व्यक्ति उसको उस काम का त्याग कर दे, नहीं। इस भौतिक जगत में हर काम में कुछ ना कुछ दोष है, इसीलिए उस दोष के साथ भी कह रहे हैं कि अपने नियत कर्मों को करते हुए शरीर छोड़ देना चाहिए। तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारी अपलिफ्टमेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि हम एक रेगुलेशन में बंधे हैं, क्योंकि हम शास्त्रों की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, इसीलिए हमारी एडवांसमेंट होगी, चाहे इसमें दोष भी है तब भी। आप समझ गए? क्योंकि आप एक रेगुलेशन में बंधे हुए हो। तो निश्चित रूप से मान लीजिए कोई माला करता है, ठीक से नहीं कर रहा, बहुत गंभीरता पूर्वक नहीं करता, या नियम का पालन करता है, कुछ करता है कहीं नहीं करता, तो क्या मतलब इसका? वो उसको हाईएस्ट चीज प्राप्त नहीं होगी, पर फिर भी उसका क्या होगा? एडवांसमेंट तो होगी, क्योंकि कुछ चीजों को तो फॉलो कर रहा है। आईएएस की नौकरी नहीं मिलेगी, पर उसके नीचे भी नौकरी है वो मिल जाएगी। आप समझ गए? किसका यह मतलब नहीं होता कि क्योंकि भगवान का नाम अमोघ है, वो उसमें वो पावर है कि वो व्यक्ति की एडवांसमेंट होगी। भाव कुभाव अलख आलस हूं, नाम जपट मंगल दिस दस हूं, तुलसीदास लिखते हैं कि भाव से, कुभाव से, आलस से या ओम करके सोते हुए भी अगर कोई भगवान का नाम लेता है तो उसका 10 दिशाओं में उसका मंगल होगा। तो ये हो सकता है हम गंभीरता से नहीं करते तो हम उस परिणाम को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो कृष्ण प्रेम है, परंतु इसका मतलब नहीं है कि बेकार चला गया। ये मत सोचिए कि बेकार चला गया, नहीं, भगवान का नाम कभी बेकार नहीं जाएगा। भगवान राम भरत को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मेरा नाम अमोघ है, कि जिसने इसको अपनी जीवा पर ले लिया उसका कभी नुकसान नहीं होगा, किसी भी तरह से, किसी भी तरह से नहीं होगा। तो यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने वर्ण में स्थित हों और नियत कर्मों को करें, चाहे उसमें त्रुटि क्यों ना हो। और कृष्णा कॉन्शियस में दैवी वर्णाश्रम में हमारा स्वभाव जैसा है, हम उस तरह की सेवा हमें लेनी चाहिए। मुझे लगता है यह सेवा मेरे के लिए, जब मैं इस सेवा को बहुत सहजतापूर्वक करता हूं, उसमें क्या है, एक तो आप उस स्वभाव के हिसाब से अगर आप सेवा करेंगे तो आप टॉप लेवल पे चले जाएंगे उसी सेवा को करते करते। दूसरा कि आपका उद्धार भी उसी के माध्यम से हो जाएगा। वो जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति, मान लीजिए किसी का मैनेजमेंट में बहुत रुचि है, तो जरूरी नहीं है कि जब तक व्यास आसन पे बैठेगा नहीं, जब तक कुछ बताएगा नहीं, तब तक उसका उद्धार नहीं होगा। नहीं, वो मैनेजमेंट करके उसका उद्धार हो जाएगा। आप समझिए, कहने का मतलब है कि यह देवी वर्णाश्रम है, तो हमें इसको फॉलो करना है। क्योंकि जो इन चीजों में बताया जाता है कि जो भी स्वभावगत कार्य है, अगर हम वो बस को भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो उस स्वभावगत कार्य का जो दोष होता है वो शुद्ध हो जाता है, या उस दोष समाप्त हो जाता है। आप समझ गए? उस स्वभावगत कार्य का जो दोष होता है वो समाप्त हो जाता है अगर हम उसको डायरेक्ट करते हैं किसके प्रति? भगवान के प्रति। इसको हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, भगवान की सेवा के लिए। अगर उस काम को, जैसे अर्जुन ने जो है अपने इस युद्ध धर्म को किसके लिए प्रयोग किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए।
तो आप देखेंगे कि अर्जुन अब बाह्य रूप से लग सकता है कि निहत्थे कर्ण पे उसने बाण चला दिया, या भीष्म को एक स्त्री के पीछे खड़े होकर मारा, परंतु इससे अर्जुन को कोई दोष नहीं लगा और न लग सकता है। क्यों? दो बात, एक तो स्वाभाविक कर्म कर रहे थे, दूसरी बात किसकी प्रसन्नता के लिए कर रहे थे? भगवान की प्रसन्नता के लिए। देखिए इतने बड़े होने पर भी उनको दोष नहीं लगा, पर युधिष्ठिर को दोष लग गया झूठ बोलने का। आप समझ गए? देखो इतना बड़े काम कर दिया अर्जुन ने, उसको कोई दोष नहीं लगा, पर युधिष्ठिर ने आधा झूठ बोला तो उसको दोष लग गया। क्यों लगा? इसलिए नहीं कि आधा झूठ बोला, इसीलिए कि भगवान की बातों पर डाउट किया। उसको भगवान ने बोला था झूठ बोलो, उसको लगा मैं कैसे, मैं युधिष्ठिर हूं, धर्मराज हूं, मैं कैसे झूठ बोलूंगा। उसने क्या चालाकी करी, भगवान के बातों का तब भी चालाकी कर दी युधिष्ठिर ने। अश्वत्थामा हतः, कहा ज्येष्ठ भ्राता आप बोलिए क्या अश्वत्थामा मारा गया? भगवान ने कहा तो उन्होंने क्या बोल दिया? अश्वत्थामा हतः नरो वा कुंजरो वा। क्या कर दिया? आधा झूठ, मतलब नर मरा या हाथी मुझे नहीं पता, समझ गए? अपनी तरफ से जोड़ दिया, तो भगवान की बातों पर ही डाउट कर दिया, इसीलिए उनको इसका दोष लगा। पर अर्जुन को नहीं लगा कि अर्जुन ने कभी कोई डाउट नहीं किया। एक बार अर्जुन कर्ण को मारने के लिए हिचके भी कि माधव ये क्या कह रहे हैं आप, ये अधर्म है। तो भगवान ने क्या कहा? अभी तुम बच्चा है, अभी तुम धर्म को क्या जानते हो। भगवान कह रहे हैं ऐसे ही, एग्जैक्टली यही लाइन कह रहे हैं, अभी तुम धर्म को क्या जानते हो। कहूं जो कर्म कर वही सत्कर्म है, कि मैं जो कह रहा हूं वो कर वो सत्कर्म है। अब मैं जो कह रहा हूं वो कर्म कर वो सत्कर्म है, तो मार इसको, यही सत्कर्म है। तो किसकी प्रसन्नता के लिए, अपने स्वभावगत कार्य को किसकी प्रसन्नता के लिए प्रयोग किया? भगवान की प्रसन्नता के लिए। इसलिए अर्जुन को कभी किसी तरह का दोष नहीं लगा। तो प्रभुपाद ये लिखते हैं कि हमें जो है अपने वृत्ति परक कार्य करना ज्यादा जरूरी है, कि हम जिस स्वभाव में हैं, जो चीजें हैं, हमें उस तरह के काम करने चाहिए और उस काम को कभी त्यागना नहीं चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल से 9 बज गया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। गुण से बताया, आचरण, हाँ ठीक है। कृष्णा कॉन्शियसनेस में जो उपानयन संस्कार जो दिया जाता है, उसके बाद उसे ब्राह्मण कहना चाहिए या द्विज? द्विज कहना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात को सेकंड इनिशिएशन, एक बार भक्ति बृहद भागवत स्वामी महाराज बता रहे थे, यहीं पर हमारे ऊपर ही क्लास ले रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा कि पहले तो पूछा कौन कौन इनिशिएटेड है, सेकंड इनिशिएटेड, कई लोगों ने हाथ खड़े किया, यानी ब्राह्मण इनिशिएटेड, तो सब कई लोगों ने हाथ खड़े किया। उनसे एक व्यक्ति से पूछा आप क्या करते हो? तो उन्होंने कहा मैं बैंक में काम करते। कहा यू आर नॉट ए ब्राह्मण, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम ये बोलो मैं सेकंड इनिशिएशन हुई है मेरी, तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम ब्राह्मण का काम नहीं करते हो। तो ऐसा नहीं माना जाता है। इसमें एक बार जैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस में कुछ लोगों को देखते हैं, उनका आचरण थोड़ा नॉट अप टू लेवल पे आचरण नहीं है उनकी तरफ, तो उनको ऐसे सोचना, इवन कमेंट लाइक दिस कि इट्स लाइक शूद्र का स्वभाव है, इट्स गुड और इट्स थोड़ा समझ नहीं आ रही है, उनका अप टू लेवल नहीं है। फिर आगे तो जो बिहेवियर है, इफ इट इज सेड कि इट्स नॉट सुटेबल टू वैष्णव शूद्र जैसा कार्य, वैसे बोलना ठीक है या? हाँ, क्या दिक्कत क्या है? वो हो सकता है कृष्णा कॉन्शियस का शूद्र हो, देवी वर्णाश्रम का शूद्र हो सकता है वो। डिवोटी वाला एक्शन नहीं है। नाम देना तो बहुत मुश्किल है, इसको कैसे नाम दें?
बड़ा दैवी वर्णाश्रम में भी शूद्र होते हैं, ब्राह्मण होते हैं, वैसे होते हैं, हम उनको इस रूप में समझ सकते हैं। बोलना तो ठीक नहीं है कि अंधे को आप बोलो अंधे, तो हम उनको बोले कि आप ठीक नहीं है, पर हमें समझ जाना चाहिए कि इस व्यक्ति का आचरण ठीक नहीं है, इसका मतलब इस कृष्णा कॉन्सेप्ट में इसका शूद्रों जैसा व्यवहार है। और ऐसे हैं, बहुत सारे भक्त हैं ऐसे। रूप गोस्वामी ने तभी तो भक्तों की कैटेगराइजेशन जब किया है उसमें, तो इतने सारे भक्त बताए हैं, 81 तरह के भक्त बताए हैं नेक्टर ऑफ डिवोशन में। कैटेगराइजेशन किया है कि 81 तरह के भक्त होते हैं, 81 टाइप्स ऑफ डिवोटीज। हाँ जी बोलिए। आज का सुबह का लेक्चर आपके बड़ा बहुत सुंदर दिया, बहुत अच्छी तरह से बताया। प्रभुपाद जी भी यही कहते थे, आज समाज में वर्ग व्यवस्था खत्म होगी, मेरी स्कोर का यही काम है कि इसको अपलिफ्ट करके ब्राह्मण तत्व दे दिया। ठीक बात। कृष्णा कॉन्शियस हमारे मूवमेंट का उद्देश्य भी यही है कि हम लोगों को ब्राह्मण बनाना चाहते हैं, और प्रभुपाद का उद्देश्य भी यही था कि हर व्यक्ति ब्राह्मण बन जाए। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, हिताय गौर प्रेमानंदे।